बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं से ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी उन्हें देश से निकाल ही देना चाहती है। उन पर कहर ढाया जा रहा है। उनके मकानों में लूटपाट, आगजनी और हत्याएं तक की गई हैं। उनके साथ कितनी बर्बरता हुई, कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और इन हालात में कितने हिंदू विस्थापित होने को मजबूर हुए। ये आंकड़ा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित नई अंतरिम सरकार के पास भी नहीं है। हालात ऐसे बन गए हैं कि हजारों हिंदू बांग्लादेश छोड़ भाग जाने के मकसद से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हो गए हैं, जिनकी घुसपैठ को रोकना अब भारत के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर बांग्लादेश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के साथ ऐसा सलूक हो क्यों रहा है। दरअसल हिंदुओं को पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली शेख हसीना की आवामी लीग का समर्थक माना जाता रहा है। हालिया आंदोलन में जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे दक्षिणपंथी दलों के लोग सक्रिय हैं, इसलिए भी हिंदू निशाने पर आ गए हैं। इस आंदोलन के हिंसक होने और हसीना सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू किस तरह की हालात का सामना कर रहे हैं, इस पर ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ हिंदू छात्रों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र की एक हिंदू छात्रा छाया डर की वजह से एक झूठे नाम का इस्तेमाल कर रही है। वह बताती है कि मेरी रातें रोते हुए गुजर रही हैं। हसीना के इस्तीफा देने के बाद से हमारे घर पर कई बार हमला हो चुका है। पहली बार हमला हुआ तो हमारे गेट पर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी गई थी। दूसरी बार उन्होंने हमारा घर लूट लिया और हमें वहां से भागना पड़ा। उस छात्रा ने बताया कि पता नहीं वे कौन हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। छात्रा ने रोते हुए कहा कि मैं पूछती हूँ कि क्या देश हिंदुओं के लिए नहीं है। जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। बांग्लादेश के हिंदुओं में ये भावना बड़े पैमाने पर पनप रही है। आखिर उन्हीं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अपने समुदाय पर हमलों का विरोध करने के लिए सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू रविवार को ढाका और खुलना में सड़कों पर उतर आए और वे यही सवाल किए जा रहे थे कि क्या बांग्लादेश उनका देश नहीं है। इसके बाद अंतरिम सरकार की ओर से ये बयान जारी कर कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी और पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद अल्पसंख्यकों में न सिर्फ डर है बल्कि वे खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन हिंदुओं पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदू छात्र आंदोलन का भी हिस्सा थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।